यूपीएससी का रिजल्ट और फर्जीवाड़ा भाई साहब एकदम बवाल मचा हुआ है। 301, 113, 79 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो नंबर हैं जो हर साल हजारों सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। ये यूपीएससी की रैंक है, एक ऐसा नंबर जिसके आगे जिंदगी बदलती है, परिवार की किस्मत बदलती है और गांव से लेकर सोशल मीडिया तक खूब जश्न मनता है। लेकिन इस बार इन नंबरों की कहानी भैया एकदम अलग है, क्योंकि इस बार इन रैंकों के साथ एक और चीज वायरल हुई, फर्जीवाड़ा। शुरुआत 2 नामों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये मामला 2 से 3, 3 से 4 और फिर कई नामों तक पहुंच गया। किसी ने सिर्फ पीडीएफ में अपना नाम देखकर रैंक मान ली, किसी ने दूसरे के रोल नंबर को अपना समझ लिया और किसी ने तो पूरा मोटिवेशनल भाषण दे डाला और कोई तो खुलेआम फर्जीवाड़ा कर रहा था। घर में मिठाइयां बट गई, ढोल बज गए, सम्मान समारोह हो गए, भीड़ मालाएं पहनाती घूमती दिखी, लेकिन बाद में पता चला रैंक तो किसी और की थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूपीएससी का रिजल्ट देखना इतना मुश्किल है या फिर रैंक का सपना इतना बड़ा है कि लोग जांच तक नहीं कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, खुलेआम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। पूरे मामले और क्या चल रहा है विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं ताजा मामले से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की शिखा गौतम ने दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी में 113वीं रैंक हासिल की है। गाँव में खुशी का माहौल बन गया, घर में मिठाइयाँ बटी, ढोल नगाड़े बजे, परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन कुछ ही समय बाद असलियत सामने आ गई। जो मोटिवेशन बताया जा रहा था वो असल में कुछ और निकला। असल में 113वीं रैंक किसी और शिखा की थी, रोहतक की शिखा की। जब अधिकारियों ने दस्तावेज मांगे तो बुलंदशहर की शिखा कोई प्रमाण नहीं दिखा पाई। बाद में उन्होंने खुद माना गलती उनकी ही थी। उनका कहना था कि मैंने सिर्फ पीडीएफ में नाम देखा था, रोल नंबर चेक नहीं किया, जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ। तो एक छोटी सी चूक ने पूरे गांव में जश्न भी करा दिया और बाद में शर्मिंदगी भी हाथ लगी। अगली कहानी प्रियंका चौधरी की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की प्रियंका ने दावा किया कि यूपीएससी में उनकी 79वीं रैंक आई है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि असल में 79वीं रैंक हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की प्रियंका चौधरी की है। दिलचस्प बात यह है कि गाजीपुर वाली प्रियंका इस समय प्रयागराज में जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर हैं, जबकि असली प्रियंका के पति 2015 बैच के आईएएस अधिकारी, यानी नाम वही लेकिन रैंक किसी और की। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यही खत्म होगी तो जरा ठहरिए, इस सीरीज का सबसे दिलचस्प किरदार अभी बाकी है। नाम है रंजीत यादव। रंजीत यादव ने माहौल ऐसा बना दिया कि जैसे उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया हो। उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए भाषण भी दे डाला। उनका एक डायलॉग खूब वायरल हुआ, लक्ष्य कहाँ पर है, जब मंजिल दिखाई दे रही है बेटा तो लक्ष्य जरूर मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं। ये भाषण इतना वायरल हुआ कि पूर्व आरजेडी विधायक, थानेदार और कई लोग उन्हें सम्मानित करने पहुंच गए। लेकिन बाद में पता चला यूपीएससी में सिलेक्शन रंजीत यादव का नहीं बल्कि कर्नाटक के रंजीत कुमार का हुआ है, और तब जाकर पूरा मामला खुला। लास्ट में आते हैं सबसे पहले वाले फर्जीवाड़े से, जो पूरा विवाद ये चल रहा है, शुरुआत इसी से हुई थी, 301वीं रैंक वाले मामले से। जब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया तो लिस्ट में आकांक्षा सिंह का नाम दिखा। बस यहीं से कहानी शुरू हुई। देश के 2 अलग अलग राज्यों से 2 आकांक्षाओं ने दावा कर दिया 301वीं रैंक उनकी है। एक थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह जो बाद में आई, और दूसरी थी बिहार के आरा की आकांक्षा सिंह जो पहले आई। सोशल मीडिया पर बधाइयों का उनके लिए तांता लग गया। पहले दावा इन्हीं आकांक्षा जो किया था ये परमेश्वर मुखिया की पोती हैं, तो और बस बना। मगर जब हमने गाजीपुर वाली आकांक्षा, जिन्होंने देर रात दावा किया, देर रात दावा आया, तो उनसे हमने जब लाइनअप किया, अगले दिन 1:30 बजे उनका समय हमको मिला और उनका हमने जब इंटरव्यू किया, उनके सामने ही लाइव दस्तावेज जांचे, तो एक छोटी सी चीज ने पूरी कहानी बदल दी। दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे गाजीपुर की आकांक्षा के एडमिट कार्ड का नंबर बारकोड से मैच कर गया, जो हमने सामने उनके किया था। जबकि बिहार वाली आकांक्षा से हमने उनका एडमिट कार्ड मांगे थे, उनका भी हमने इसी वीडियो में इंटरव्यू में चेक किया और उनका ये मेल नहीं खाया, रोल नंबर बाहर कुछ था, अंदर कुछ आया। आखिरकार 2-3 दिन बाद आयोग ने भी साफ कर दिया कि 301वीं रैंक गाजीपुर की आकांक्षा सिंह की ही है। यानी कि हम तो जज क्या ही होते थे, 2 दावे आए, दोनों हमने चेक किए। बाद में जो यूपीएससी था उसने भी साफ कर दिया कि आकांक्षा सिंह जो गाजीपुर वाली है उनका ही मामला सही है। अब सवाल ये है कि एक के बाद एक ऐसे मामले आखिर क्यों आ रहे हैं।
पहली वजह तो साफ है जल्दबाजी। लोग सिर्फ नाम देखकर मान लेते हैं कि रैंक उनकी है, जबकि यूपीएससी के रिजल्ट में नाम के साथ रोल नंबर भी होता है। नाम हजारों लोगों का एक जैसा हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सिर्फ एक होता है। लेकिन इस पूरे मामले की दूसरी वजह थोड़ी दिलचस्प भी है और थोड़ी कड़वी भी। हमारा समाज अभी भी काफी हद तक फ्यूडल सोच वाला समाज है। यहाँ सरकारी अफसर बनना सिर्फ नौकरी नहीं होता, ये एक तरह की ताकत और रुतबा भी माना जाता है। आईएएस या आईपीएस बनना मतलब गांव में इज्जत, समाज में पहचान और परिवार के लिए गर्व की सबसे बड़ी बात। कहने की थोड़ी सी हड़बड़ी होती है और थोड़ी सी हवाबाजी भी, क्योंकि सच ये है कि आईएएस बनने की खबर जितनी जल्दी फैलती है उतनी जल्दी शायद किसी और नौकरी की नहीं फैलती। इसलिए अब शायद ये समय आ गया है कि रैंक की घोषणा करने से पहले 2 बार नहीं 4 बार जांच करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे गांव में, पूरे समाज की भत पिटवा सकती है। तब तो आप मिठाई बांट देंगे, मगर कितनी देर छुपेगा? सच तो सामने आ ही जाता है कैसे भी करके। बाकी ये मामले हैं, और जो हमने कहानी आपको 3-4 मामलों की सुनवाई, और ये जो जल्दबाजी दिख रही है, कहीं जल्दबाजी है, कहीं तो खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है, आदमी अंत तक नहीं मान रहा है, यूपीएससी को आकर बताना पड़ रहा है। आपके इन सब मामलों पर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये रिसर्च किए थे हमारे साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे है तौफीक, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, दोस्तों को भी दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।